एक महीने की मेहनत, पार्ट्स के ऊपर काम, इन्वेंट्री के ऊपर काम, फोन कॉल्स, छोटे छोटे पार्ट्स, प्रॉपर अलाइन करना एक एक चीज को बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट जिसे कहते हैं ना पेशेंस इज एवरीथिंग, तो रिजल्ट ये निकल के आता है। अभी हमारे पास BMW की 5 सीरीज आई है, स्पोर्ट्स एडिशन। पहले भी हमारे पास गाड़ी आई थी, इसके हमने फ्रंट और रियर बम्पर पेंट करे थे। अब जिसे कहते हैं ना कि खामखा वाला सीन हो इस गाड़ी के साथ, क्या हुआ है, गाड़ी रेड लाइट पे आराम से नॉर्मली खड़ी थी, कोई ट्रक वाला आया, मार के भाग गया। और बदकिस्मती ये है कि उस रेड लाइट पे कैमरा नहीं है, मतलब गुड़गांव के हर एंगल पे, हर कॉर्नर पे, हर लाल बत्ती पे कैमरा मिलेगा, वहां नहीं है। तो अब इतना मतलब ये इतना बड़ा नुकसान हो गया है। क्लाइंट इज सेफ, ही इज फाइन, ही इज गुड, बट लेकिन अब ये चुभ रहा है क्योंकि गाड़ी का बोनेट बिल्कुल खत्म हो चुका है, एक्टिव ग्रिल बिल्कुल डेड है, दोनों हेडलाइट एकदम डैमेज है। बाकी अभी तो सस्पेक्टेड में ये आ रहा है, जब खोलेंगे तो हम 100% श्योर कि कुछ ना कुछ इसके अंदर टेक्निकल एरर्स भी आए होंगे। जैसे मेरे को लग रहा है कि इसके कपलर्स भी डैमेज होंगे जो एक्टिव ग्रिल के हैं, बोनेट लैच, बोनेट लॉक भी सब सारा डैमेज होगा। तो विल वर्क ऑन दिस। बाकी लोअर ग्रिल मैं देख सकता हूँ गाड़ी की डैमेज हो रखी है, नंबर प्लेट मुड़ गई है पूरी, बड़ी तगड़ी डैमेज है, बम्पर फट गया यार, बोनेट फट गया पूरा। तो बेसिकली क्या होता है, जितनी लग्जरी गाड़ियां होती है ना उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है। जो इसके पार्ट्स है ना वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, जैसे कि कंप्लीट लैम्प सपोर्ट आएगा, रेडिएटर सपोर्ट आएगा, गाड़ी आगे से पूरी प्रॉपर पुल होगी। हेडलाइट तो मैंने आपको दिखाई दी थी कितनी डैमेज हो रखी है, बम्पर भी पूरा नया आएगा। ये इसका PDCA सेंसर है, ये भी इसका डैमेज हो रखा है। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें अभी तो खोल रहे हैं। अब ये ना थोड़ी सी अनसॉल्व स्टोरीज होती है बेसिकली, बाहर से तो दिखता है कि हाँ कुछ नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे खुलते जाती है ना तो बहुत से ऐसे पार्ट्स निकलते हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और कभी कभार तो BMW के पास भी नहीं मिलते। अब ऑल्दो ये BMW की स्पोर्ट्स लाइन एडिशन है जो कि डिसकंटिन्यू हो चुकी है, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 सीरीज का नया मॉडल आ चुका है। तो अभी हम इसकी प्रॉपर लिस्ट जॉट डाउन कर रहे हैं, फिर उसके बाद BMW जो हमारे जितने भी वेंडर्स हैं सबसे बात करेंगे। सारे पार्ट्स यस हमारे को मिल जाएंगे, बट छोटा सा चैलेंज जो मेरे को लग रहा है, इसके जो सेंसर्स है ना वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उसके कपलर्स। अगर कपलर टूट गया तो पूरी वायरिंग चेंज करनी पड़ती है। तो अभी देख रहे हैं, अभी पूरी डेंटिंग और फिटिंग टीम इसको खोल रही है, फिर उसके बाद पता चलेगा कि क्या क्या मेजर लॉस हुआ है। भाई तो ये BMW की किट हमने ऑर्डर की थी, आ चुकी है हमारे पास। अभी हम इसको अनलोड करके प्रॉपर्ली चेक करेंगे और एक एक पार्ट को प्रॉपर्ली निकालेंगे और देखेंगे किसी में कोई फ्लॉ तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इंस्टॉलेशन करने से पहले हम प्रॉपर किट को एग्जामिन करेंगे। क्योंकि ना कभी कभार ऐसा होता है ट्रांजिट के टाइम पे, जैसे हमने बहुत बार आपको बताया गाड़ी में जैसे प्रॉब्लम आती है, वैसे किट्स में भी किसी भी चीज़ में आ सकती है। तो इसको अभी हम पूरा अनलोड करके चेक करेंगे और उसके बाद फिर इसके आगे वाले प्रोसेस को रन करेंगे। ये लो जी, किट आ गई ना पूरी आ गई सर। चलो ग्रेट यार, दैट्स अ गुड न्यूज़। ठीक है, मैं एक्चुअली मैसेज करने वाला था। हाँ किट सारी मेरे पास आ चुकी है, बम्पर आ चुका है, रेयर बम्पर आ चुका है। अच्छा इसके साथ प्लस पॉइंट इज रनिंग बोर्ड है, दोनों वो भी चेंज होंगे, तो गाड़ी का थोड़ा सा ना इन टर्म्स ऑफ विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी इसकी। ठीक है, लोअर ग्रिल आ चुकी है, नंबर प्लेट सपोर्ट आ चुका है। ठीक है, किडनी ग्रिल आ चुकी है, उसकी जो पीछे ग्रिल लगती है वो आ चुकी है। हेडलाइट जो नए बीम वाली है वो आ चुकी है सर, कंप्लीट इसकी टेल लाइट आ चुकी है। एग्जॉस्ट टिप आप देख ही रहोगे वहां पड़ी है जो, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट इसका लाइक 80% सामान हमने प्रोक्योर कर लिया है सर। ठीक है, नाउ द थिंग ओनली लेफ्ट इज बोनेट फेंडर, वो मेरे पास आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली आजकल के अंदर। बाकी लैच और बोनेट वायर चाहिए मेरे को, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सारी चीजें आ चुकी है। ठीक है, तो इन गाड़ियों के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या रहता है, जितने भी इसके छोटे छोटे चाइल्ड पार्ट है ना वो प्लास्टिक के बने होते हैं। जब हम इस गाड़ी को पुल करेंगे, इसका रेडिएटर सपोर्ट और हेडलाइट सपोर्ट को प्रॉपर अलाइन करेंगे ताकि जब किट इंस्टॉलेशन हो तो बिल्कुल वो फर्म लगे, कहीं से 19-20 बाहर ना हो। तो एक बार मनोज भैया, अभी जैसे आप देख सकते हो कि कंप्लीट किट आ चुका है गाड़ी का, तो
क्या चैलेंज लग रहा है कि क्या चैलेंज आ सकता है इसमें, क्योंकि किट तो हमारे को निकाल के लगानी है, पूरी पुल करनी पड़ेगी, आगे से खींचनी पड़ेगी ये, ठीक है। क्योंकि उसके बगैर ये लाइट वगैरह सेट नहीं आएगी ना, बम्पर ये रेडिएटर वगैरह की सपोर्ट जो है सेट होएगी। ठीक है, उसको पुलिंग करेंगे जब ये जाकर थोड़ी बहुत सेटिंग आएगी, और पार्ट ये नया डलेगा ऊपर वाला इसका। हाँ ऊपर वाला पार्ट तो मेरे को और ये थोड़ा सा नीचे rough वाला लगा। एल्युमिनियम वाला पार्ट भी इसका नया डलेगा। मतलब इसको हैमर करके हम सेट नहीं कर सकते ना? नहीं सर, ये टूट भी गया है ना, आगे से टूट क्रैक हो गया। गया ये। तो जितनी भी ये हाई परफॉर्मेंस कार होती है ना, तो इसके अंदर लोहे का कम यूज होता है, एल्यूमिनियम और जितने लाइट मटेरियल्स होते हैं ना उनका यूज होता है। अब वही मैंने आपको बताया ना कि चैलेंज ये होता है कि जब ये गाड़ियां भिड़ती है ना, तो इसके अंदर लगता तो है कि हाँ ठीक है छोटा मोटा नुकसान है, जब ये खुलता है ना तो बहुत बड़ी भसड़ क्रिएट होती है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट प्रोफाइल से सारा किट इंस्टॉलेशन हो चुका है, बोनेट प्रॉपर प्लेस हो चुका है, बम्पर इसका प्रॉपर प्लेस हो चुका है, प्लस आप देख सकते हैं कि जो इसका फ्रंट ग्रिल है वो भी थोड़ा सा डिजाइन एंड शेप चेंज हुआ है। अब कभी कभार चैलेंजेस क्या आ जाते हैं कि ना थोड़ी बहुत ऑल्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती है एक्सीडेंटल केस में, क्योंकि अब लिप थोड़ा सा इसका एक्सटेंडेड है, तो उसमें हमारे को थोड़ा सा आगे वाला फ्रेम है उसको थोड़ा सा हमारे को सेट करना पड़ेगा ताकि बैठ जाए। फिर उसके बाद प्रॉपर जितने भी पैनल्स है अलाइन होते हैं, अलाइन होने के बाद उनको उसको हम वापस से डिसमेंटल करके पेंट करेंगे ताकि जो गाड़ी का कलर है वो बिल्कुल 100% मैच हो जाए और गाड़ी को जो जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसी की वैसी निकल के आए। तो गाड़ी की कंप्लीट किट अब पेंट हो चुकी थी। अब अगला स्टेप आता है किट इंस्टॉलेशन का। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि जब ये किट इंस्टॉल होती है तो कोई भी 19-20 का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, प्रॉपर फिटिंग आनी चाहिए और लगना चाहिए कि हाँ एकदम जेन्युइन काम हुआ है, और हम इसी चीज में बिलीव करते हैं। अब किट इंस्टॉलेशन के बाद बारी आती है गाड़ी की कंप्लीट SRS की। अब SRS के अंदर बेसिकली जितने भी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स या पिन होल्स या कोई भी पेंट में एरर आता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है और उसका शाइन और ग्लॉस बहुत ही ज्यादा एनहांस हो जाता है। तो ठीक आज से 1 महीने पहले हमारे पास ये BMW 5 सीरीज आई थी, बहुत ही बदतर हालत में। गाड़ी का बहुत मेजर एक्सीडेंट हो रखा था और एक्सीडेंट के साथ साथ गाड़ी का इतना ज्यादा डैमेज था कि गाड़ी का फ्रंट बम्पर, बोनेट, हेडलाइट, किडनी ग्रिल, एक्टिव ग्रिल, यहां तक कि रेडिएटर और हेडलाइट पोर्ट भी काफी ज्यादा डैमेज थे। तो इस गाड़ी पे हमने स्पोर्ट्स एडिशन का किट इंस्टॉल करा है, तो जिसके अंदर कंप्लीट दोनों हेडलाइट का पेयर रिप्लेस हुआ है, बाहर की जो किडनी ग्रिल है वो रिप्लेस हुई है, एक्टिव ग्रिल रिप्लेस हुई है और साथ ही साथ इसका बम्पर रिप्लेस हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको फिन्स मिल रहे हैं जिसको हमने अच्छे से प्लेस कर दिया है। प्लस जितनी भी इसके अंदर ओरिजिनलिटी है, चाहे उसकी एक्टिव ग्रिल की मोटर हो, वो बाय डिफॉल्ट जैसा ओरिजिनल है वैसा ही है। कुछ भी इसके अंदर हमने विद टेक्निकलिटी, विद वायर, एनी काइंड ऑफ ऑल्ट्रेशन विद वायर, एनी काइंड ऑफ ऑल्ट्रेशन विद ECUs प्रोग्रामिंग कुछ नहीं करा, सिर्फ नॉर्मल प्लग एंड प्ले है। और इतना सब कुछ ही नहीं, हमने इसके बम्पर्स पे पेंट भी करा है। आप देख सकते हैं कि कितना शाइन और ग्लॉस आ रहा है इस पेंट में। अब बात करते हैं गाड़ी की रेल प्रोफाइल के बारे में। अब आप ये देख रहे हो, ये इसके एग्जॉस्ट टिप्स है जो कि किट के साथ आते हैं। कोई भी ऑल्ट्रेशन कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ, अगर मैं बात करूं मफलर के साथ, कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं करी, सिर्फ प्लग एंड प्ले है। जस्ट हल्का सा हमने इस पे सिर्फ और सिर्फ इस टिप्स को एग्जॉस्ट पाइप्स के अंदर थोड़ा सा प्रेस करा है और नट बोल्ट से स्क्रू करा है ताकि अच्छे से फर्मली एग्जॉस्ट पाइप्स पे टिक जाए। पीछे का लुक नो डाउट मस्कुलर बन चुका है, प्लस जो ये लिप है, जो इसका डिजाइन है वो काफी ज्यादा इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मस्कुलर और पावरफुल बना रहा है। साथ ही साथ किट में आती है स्मोकी टेल लाइट्स। जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे या ब्रेक एप्लीकेशन करेंगे तो आपको इसकी ब्रेक्स में देखने को मिलेगा कि एक स्मोकी इफेक्ट मिल गया है जो आजकल की टेक्नोलॉजी, आजकल की गाड़ी में आ रहा है। ऑल्दो एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ प्लग एंड प्ले करना है, कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं करनी, कोई रिले नहीं लगना। गाड़ी का लुक बहुत प्यारा बन चुका है। तो ये थी BMW की स्पोर्ट्स लाइन मॉडल 2018 जिसको हमने कन्वर्ट कर रखा है M स्पोर्ट में।
और अब आप देख सकते हो कि गाड़ी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। अब आप इसके एंजॉय करो कुछ बढ़िया से शॉट्स और हमारे को बताओ कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। ये इससे लुक पूरा चेंज हो गया है। हाँ, गाड़ी एनहांस हो चुकी है। 10 जनवरी को का एक्सीडेंट हो गया था काफ़ी मेजर, एंड स्पेशली बोनट और ये सारा डैमेज हो गया था आगे का। एंड पेशेंस मैंने भी दिखाई और डिटेलिंग डेविल में पेशेंस दिखाई। सो प्रोडक्ट हैज़ कम नाइस फाइनली, वही एम होता है और अच्छी लग रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि 2018 मॉडल BMW है ये, वही देख के बोल ही नहीं सकता एक्चुअली। विद द लुक्स एंड क्वालिटी ऑफ वर्क is really good, paint is good, and very reasonably priced यही कहूँगा। I am very happy to receive this car in a very nice position, मतलब और the best position possible with the aftermarket things. So thanks a ton for dating Devil.